फंसाने वाले लोग कुछ और ही होते। ये इस घर में शादी करना नहीं चाहते थे। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो इस घर में कभी शादी ना करने की प्रॉपर्टी के हिस्से कर लिए। लीचड़ की अपनी माँ से कुछ नाराजगी इसी वजह से थी। बातें सड़क पर आ गई। नन्नू ने एक्शन लिया था, मेरे बच्चे को ना दिखाया। अब पब्लिक के सामने धीरे धीरे आ रही है। ऐसे कपल को देखकर आप एक सीख जरूर लीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, एक के बाद एक। आज आप लोगों को 2 एपिसोड मिलेंगे। अभी जस्ट पुत्तन का एपिसोड आया, वो भी देखकर मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी बात आज हो रही है नन्नू के ऊपर और जुठियंका के ऊपर। जुठियंका ने अपने एपिसोड पब्लिक करने शुरू कर दिए एक के बाद एक। मेरी रात को इंस्टा पर इतनी लंबी किसी के साथ डिस्कशन हुई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी अच्छा ही फील करवाऊँ, बिकॉज आप लोगों को पता है नेगेटिविटी से भरपूर इनके एपिसोड हो चुके हैं। आज मैंने अपनी एक परसों वाली वीडियो का एक कमेंट पिन किया है। प्लीज़ वो कमेंट बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप अच्छे से रीड करिए। बातें सड़क पर आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग से ही मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया किसी सड़क से कम नहीं है। ठीक है, बातें सड़क पर आएंगी तो फैसला भी तो भीड़ ही करेंगी। अब क्यों पब्लिक के रिएक्शन जो हैं उनसे आप लोग डर रहे हो? और जुठियंका ने बोला था मेरे सारे एपिसोड जो है वो मैंने डिलीट कर दिए, जिस वजह से इसके चैनल की रीच जो है वो डाउन चली गई। कितना दर्द दिल, दर्द दास्तान इसने सुनाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, कल मंजी पर लेटा हुआ मोटू मुझे ऐसा नज़र आया। भाई ऐसे कौन लेटता है? लेटकर अपने हाथ ऐसे कौन रखता है और ऐसे छाती पर हाथ फेर रहा है? और जुठियंका बोल रही है कि मुझे 3 इडियट वाला सीन याद आ गया। तुम्हारे ये सारे एपिसोड कहीं ना कहीं तुमने पब्लिक कर हम जो कुछ चीज़ें भूल चुके थे, B12 की वजह से मेरी भी याददाश्त मेमोरी कुछ कमज़ोर हो गई थी, वो तुमने मेरी मेमोरी एक बार फिर से शार्प कर दी। तुमने बताया डिम्पल दी मैं मदद कर रही हूँ, स्क्रिप्ट दे रही हूँ, बात करिए ना। ये मोटू नल्ला कम नहीं है, आज भी इसका पेट उतना ही बड़ा है। ये लेटकर आज भी ऐसे ही खाता है। जब मैंने इसको लहसुन दिया तो इसने लेटे लेटे ऐसे उठाया और ऐसे ही खा लिया। आप लोग सच्ची में हैरान होंगे उस एपिसोड में पुत्तन की क्या हरकतें थी। पुत्तन किसी का एपिसोड देख रही थी और हमेशा की तरह प्लेट पकड़े हुए, जैसे आज भी इसने गुलाब सिंह की एपिसोड में प्लेट पकड़े हुए खड़ी थी, खाती हुई, है ना। ये आपको खाती हुई ही नज़र आई हैं। आप बोलोगे डिम्पल दी पास्ट में क्यों जा रहे हो? क्योंकि पास्ट में ही अब जाना पड़ेगा। जैसा कि नन्नू ने बताया, मैं रिप्लाई टू रिप्लाई नहीं खेलूँगा। मैंने ऐसे 2 एपिसोड आप लोगों को दिए हैं जिससे कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल इशू कहाँ से स्टार्ट हुए और बातें कैसे सड़क तक पहुँच गई। और ये लड्डू, कच्चे पक्के लड्डू, है ना, ये कौन से लड्डू थे जिनको खाने के बाद हाजमा एकदम से ख़राब हो गया? मैं सब चीज़ें कल रात को क्लियर कर चुकी हूँ एपिसोड में अपने, है ना। फिलहाल मेरी जो बात है वो यही है, पुत्तन नल्ली थी, नकम्मी थी, और ये चीज़ें खुद के ही भाई बहन एक्सपोज करते हुए नज़र आए। और जी एक एपिसोड में ये बोलती हुई नज़र आई हैं हमें जुठियंका, बेचारी पुत्तन, अरे उसने इतना सहा, इतना सहा, आप लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन विद प्रूफ आप लोगों के सामने आएगा। भगवान जानता है ना सब कि पुत्तन ने क्या सहा। और पुत्तन क्या कह रही है, मेरी ज़िंदगी से कभी कचरा जा ही नहीं रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, कचरा कौन, कचरे वाला कौन, कचरे की गाड़ी वाला कौन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दर्द दास्तान जो है मैं बताना चाहती हूँ झूठी, वो तो भाई हमने देख ही ली कि मोटू कैसे लेट कर खाना खाता है, लेटे लेटे पेट के ऊपर रख कर वो खाना खाता है और चिंटू की प्लेट में वो खाना खाता है। ठीक है, पुत्तन अंदर बैठकर किसका व्लॉग देख रही थी, झूठी ने दिखाने की कोशिश की और शिकायत लगाई यहाँ पर लीचड़ ने। उसने बोला कि तुम देखो मेरा व्लॉग बना रही हो, कुर्सी के ऊपर चढ़कर बना रही हो, ठीक है, लेकिन खाना मैं पका रहा हूँ। ओके, वो क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं करती। तो झूठी ने बोला तुम रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। झूठी तुरंत गई देखने। झूठी ने बोला तुम सही कहते हो, वो नल्ली है, वो किसी और के व्लॉग देखती है। तो कहती थोड़ा सा मैंने देख लिया, तुम किसका व्लॉग देख रही थी? तो पुत्तन आगे से हंस पड़ी, कहती मैं आ रही हूँ बाहर, तो मुझे पता लगा वो नन्नू का एपिसोड देख रही थी। तो जी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, ये अपना माइंड मेकअप करके ही गए थे, ये बातें सड़क तक नहीं आती।
आज अगर घर बसाने वाली बातें होती, कोई भी मेरा पुराना वीडियो उठाकर आप देख लीजिए, घर बसाने वाले लोग कुछ और ही होते हैं। यहाँ पर तो पहले से ही साजिशें जो है वो चली हुई थी कि भाई हमें तो जाना ही नहीं। अब मामा का जो है वो आप देखो, झूठी कहती अरे मेरी तो शादी भी इस घर में ना होती, ये इस घर में शादी करना नहीं चाहते थे। आज झूठी तुम अपने ही झूठ जो है वो भूल चुकी हो। तुमने कहा कि भाई ये इस घर में शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा था तुम बता रही थी अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो इस घर में कभी शादी ना करने देते। आज झूठी बोल रही कि मोटू नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे एपिसोड में इसने कुछ भी नहीं बोला। और जैसे इसका वो एपिसोड ख़त्म हुआ, तुरंत एक ऐसा एपिसोड सामने आया जिसमें कि कहा गया हिस्से हो गए, जहाँ फिर कह दें कि प्रॉपर्टी के हिस्से कर लिए। ऐसा ही आज ऐसी ही नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो गई लीचड़ की भी अपनी माँ से, क्योंकि लीचड़ की अपनी माँ से कुछ नाराज़गी इसी वजह से थी कि जुटियंका को भी हिस्सा देना था। इसीलिए जुटियंका ने अपना वो वाला एपिसोड आज पब्लिक कर दिया है जिसमें कि चिंटू भी घूमता फिरता हुआ नज़र आता है। और जुटियंका ने ये बात उठाई थी कि देखिए मैं विद प्रूफ आप लोगों के सामने सारी बातें क्लियर कर दूंगी, लेकिन हुआ क्या, सारे प्रूफ कहाँ गए? झूठी तुमने कोई ऐसा प्रूफ क्यों नहीं लगाया जिसमें नन्नू जो है वो करैक्टरलेस नज़र आए? अगर नन्नू करैक्टरलेस है, मैंने तो आज तक यही देखा है, अगर भाई हमेशा करैक्टर पर मैं कहती हूँ बहू बेटियों के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़कों की तो मुझे लगता है इज्जत कम ही होती है, उनको तो ज़्यादा बेइज्जती ही मिलती है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वैसे हो। क्योंकि लगता है ना ऐसा कि लड़कों को तो कुछ भी बोल लो, अरे इज्जत ही नहीं होती, लेकिन लड़कों की कोई इज्जत उतरती भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सब लोग भूल भाल जाते हैं, फिर वही लड़का जब कुछ करता है, जब कुछ बन जाता है, फिर कहते हैं कि भाई इसके जैसा कोई नहीं। अब यही बात लड़कियों पर अगर लागू करी जाए तो नहीं, वो नहीं हो पाता, वो वापस से इज्जत नहीं जुड़ पाती, वो कांच एक बार टूट जाए। मैं हमेशा कहती हूँ लड़कियों की इज्जत कांच में आए बाल के बराबर है जो दुनिया को नज़र आती है। कांच एक बार टूट जाए वापस नहीं जुड़ता। सो अपनी इज्जत अपने हाथ। पुत्तन तुम्हारी इज्जत किसके हाथ में है? सोशल मीडिया के। तो सारी बातें यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि इनका जो द हेड है, द बॉस है, जो घर का मुखिया है, वही कमज़ोर कड़ी है। और जी घर की हिस्सेदारी में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले जो है पिताजी मोटू के, उन्होंने भी इन लोगों के लिए, वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, तो 2 साल पहले ही बन गए थे, उन्होंने भी मोटू के लिए एक 6 मरले वाला घर देखा था। 6 मरले का जानी 25 गज का एक मरला होता है, हिसाब लगा लेना आप कितने गज का, 200 250 हाँ जी 300 गज का एक घर देखा था मोटू के लिए, ठीक है। लेकिन मोटू ने नापसंद कर दिया और फिर जुटियंका ने सारी बातें क्लियर करी कि मम्मी ने बोला देखो ज़मीन अपनी है, उस ज़मीन के ऊपर तुम घर बनाओ, घर बनाने का जो तुम्हारा खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ वो ही आएगा, इसलिए अपने ही गांव में घर बनाओ। तो उसी को लेकर पटवारी के पास गया था ये लीचड़, क्योंकि लीचड़ की नाराज़गी इसी बात को थी। उसने बोला ये घर हम लोगों का है, जाने कि ये जो घर है हम तीनों भाई बहनों का, मम्मी का है, इसी घर में मिलकर रहो ना। लेकिन नहीं रहा जा रहा कि पुत्तन कहती मैं ऊपर घर बनाऊंगी, झूठी कहती मैं साथ ज़मीन से जुड़ा घर बनाऊंगी। तो जिस वजह से नाराज़गी जो है थी लीचड़ को, तो उसकी नाराज़गी फिर निकली है सोशल मीडिया पर, सब लोगों को नज़र आई। नहीं तो आज ऐसा टाइटल ना होता कि माँ नाराज़ तो सब नाराज़, माँ नाराज़ तो बच्चे भी नाराज़। तो जी हाँ, अगर माँ नाराज़ है ना तो बेटियों को भी मना है, तुम लोग बातें नहीं करोगी। अगर बड़के जीजी नाराज़ है ना तो वो कहती माँ को तुम नहीं बुलाओगी बाकी बच्चों को, जानी कि लीचड़ और बहुरिया को। इतनी अच्छी बहू मिल गई है। देखिए इन लोगों से तो बहुत अच्छी है ना, 80% तो वो अच्छी है ना, बेशक 20% वो मिक्सअप हो गई हैं इन लोगों में। लेकिन आप मुझे एक चीज़ क्लियर करिए सब लोग, आज माँ ने जो अपनी स्टेटमेंट रखी है जहाँ सोशल मीडिया पर, अगर मैं नाराज़ हो जाती हूँ ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो जी मैं माता जी से पूछना चाहती हूँ, एक तो आपकी उम्र नहीं है नाराज़गी दिखाने की, नाराज़गी जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ आप लोग दिखाते नहीं हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि माता जी ने नाराज़गी कहाँ नहीं दिखाई। माता जी को नाराज़ होना चाहिए था, पहले तो उस शॉपकीपर के पास जाती, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी लड़की को बोला कि हम लोग दांत मांझ कर बैठे हैं तुम्हारी शादी का खाना खाने के लिए, है ना।
तो और वो कौन सी ऐसी बातें थी जो नन्नू ने रात को ऐसी बताया कि मैं हैरान हूँ कि खिड़की से कौन सामान दे रहा। भैया ये तो सरेआम सीधे सीधे एलिगेशंस लग रहे हैं, या फिर कह दें कि वो लड़की ने अपनी सारी बातें या करतूतें कुछ ऐसी कि अपने ही पति को बोल दी। आज मैं अपने एपिसोड के थ्रू एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। लड़की शादी से पहले क्या थी, क्या नहीं थी, क्या करती थी, क्या नहीं। कभी भी गलती से भी अपने पति को ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज मत करें, ना बताए, है ना। इतने भी कौन से दिल के तार जुड़ गए कि भाई सारी बातें तुम बताए बिना रह ना सकी, पुत्तन इतनी पेट की कच्ची निकली। ठीक है, ये भी ना पता लगा कि इन्हीं बातों की वजह से कल मेरा घर खराब हो सकता है। यही बातें कल शक की वजह बन सकती हैं। और रही बात अब नन्नू की, क्योंकि देखिए जब झगड़ा होता है ना पति पत्नी, फिर एक दूसरे को ना उसका पास्ट लाकर सामने रखते हैं, फिर और तिलमिलाहट होती है, फिर और झगड़े जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब नन्नू भी कम नहीं, नन्नू के भी दिल के तार ऐसे जुड़े थे पुत्तन के साथ कि नन्नू ने भी अपनी बातें हो रखी, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे भी शरीके में बोलते थे कि अब की बार लड्डू पक्के ना कच्चे तो नहीं, और भी पता नहीं क्या कुछ बोला होगा कि मेरी माँ अब मतलब कहती हैं ये मेरा रिश्ता नहीं कराएंगी। ये सारी बातें जो पुत्तन ने उस दिन बोली थी कि ये कहते थे मेरा तो ब्याह ही नहीं होना, मेरी तो शादी नहीं करनी, मेरे घर वालों ने, मेरी तो बहन मेरे लिए रिश्ता ही नहीं ला रही। भाई नन्नू एक चीज़ बताऊं, तुम भी अपने वो वाले पब्लिक कर दो अपने एपिसोड जिसमें तुम अपनी माँ और बहन को मनाते नज़र आए थे कि मेरा भी ब्याह करवा दो। उस समय हम भी मजाक बनाते थे, कोई मेरी भी शादी करा दो, कहीं मैं कुंवारा ना रह जाऊं, ऐसे करके। ठीक है, गाए थे हम लोगों ने कभी गाने ये भी। अब ये चीज़ जो है पति पत्नी की आपसी निजी बातें थी जो अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। क्या ट्रेंडिंग में जाने के इस चक्कर में अपना दोनों लोग कितना और मुंह काला करवाओगे पुत्तन और नन्नू। मैंने परसों का एक वीडियो है मेरा, प्लीज़ आप चेकआउट करें। वहाँ पर किसी ने बहुत ही सभ्यता के साथ, बड़े अच्छे और सलीके तरीके के साथ एक कमेंट किया है, काफ़ी लंबा है, रीड ज़रूर से करिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रीड कर आपको बताऊंगी। बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि जहाँ पर एक दूसरे के मतलब बारे में इतना गलत सलत ये लोग बोलने लगे हैं, बातें सड़क पर आ गई हैं, है ना, वहाँ पर रिश्ते नहीं निभाए जाएंगे। पति पत्नी कहना भी एक गुनाह है। अब इन लोगों को पति पत्नी कहना भी गुनाह है, क्योंकि ये दोनों के दिलों में इतनी दुश्मनी हो चुकी है, चाहे नन्नू है चाहे पुत्तन है, कि अब ये बिल्कुल भी एक साथ नहीं रह सकते। म्यूचुअली ये लोग अलग हो जाएं, जो लास्ट 2 ईयर्स में कह रही हूँ। लेकिन एक होप थी, शायद एक तार जुड़ा हुआ है जिसका नाम है चिंटू, शायद ये खो जाते। लेकिन अब तो कहा जा रहा है म्यूचुअली अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें। प्लीज़ ऐसा कोई एग्जाम्पल मत सेट करिए कि लोग जो है ना वो डरें अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए कि भाई ऐसा लड़का मिल गया तो, है ना, नन्नू जैसा। जैसा कि इसने एक पिक्चर रखी है, नन्नू की एक इमेज बनाई है सोशल मीडिया पर। और नन्नू के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अपने उन निजी पलों के बारे में और भी तुमने मतलब भाई तारीखें कौन याद रखता है, ऐसी ऐसी बातें तुमने यहाँ पर करी हैं। और ये भी बताया है अपनी पत्नी के बारे में कि उसने ये बातें मेरे साथ शेयर करी है कि खिड़की वाली, वो दांत मांजने वाली, फिर पता नहीं किसके साथ क्या ब्रेकअप। हमें सिर्फ एक ही ब्रेकअप पता जो इसका सोशल मीडिया पर हुआ था। ठीक है, नॉर्मली बात है, मैं कहती हूँ रोके टूटते हैं, शादियाँ भी टूट जाती हैं। लेकिन एक इमेज पुत्तन की भी ऐसी बन गई है कि लोग डरेंगे ऐसी बहू भी अपने घर लाने के लिए। 9th मंथ स्टोरी जो देखने में तो अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का काला सच ऐसे निकल कर सामने आएगा। डर गए हैं लोग, थर थर कांप रहे हैं। यहाँ पर माता जी को नाराज़गी दिखानी चाहिए। तो माता जी आपके बच्चे ही, मैं बता रही थी ना, जैसा कि अभी स्टार्ट किया मैंने कि माता जी को नाराज़ जहाँ होना चाहिए था वहाँ माता जी नाराज़ नहीं है। माता जी नाराज़ हैं बेटे से, बेटी के नाम ज़मीन कर दे, तहसीले जा, पटवारी के जा, जैसे भी है काम पक्का करा के दे, कच्चा काम नहीं चलेगा। जैसे कि पुत्तन को तुमने फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन लिखत में अब बस यही होगा कि पुत्तन का फर्स्ट फ्लोर है, ज़मीन से जुड़ा घर ही पक्का अपना होता है। अब खुशियों के दिन लौट आए हैं
क्योंकि बड़की जीजी के आने के बाद जो खिलारे पड़ते हैं, अब खुद लीचर ने बैठकर ये ज्ञान दिया कि हमें नहीं पता, 4 महीने तो बड़े अच्छे निकले थे, गुजरे थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब जिज्जी नहीं आना होता है उसके बाद ऐसे खिलारे पड़ जाते हैं कि हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, क्योंकि बड़की जिज्जी बहुत बड़ी वाली जिद्दी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हैं कि मुझे हर चीज़ पहले चाहिए और मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। जहाँ पर नाराज़गी दिखानी चाहिए माता जी को कि लड़कियों शादी करके तुम अपने घरों की हो ली। बड़की जिज्जी ने ज़ुबानी अपनी बोला था कि मेरे भाई को एक प्लॉट जो है वो सेल करना पड़ा, एक प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी थी जब मेरी शादी थी, तो बेटा तेरी शादी में जो देना लेना करना था वो कर दिया, अब भाई की प्रॉपर्टी पर नज़र मत रख। जहाँ पर नाराज़गी दिखाती ना माँ, नहीं ये नाराज़गी है ना कुछ अलग ही दिखा रही है। तो माता जी 16 साल की लड़की नहीं हो जो इतनी नाराज़गी दिखाती हो। 16 साल की लड़की तो आपकी जुठियंका है जो नाराज़गी, ये नाराज़गी नहीं, ये बताती है घी पहले निकलेगा मक्खन पहले निकलेगा। इसी चक्रों में पड़े रहो, मथनी लेकर लस्सी में पानी डाल डाल कर, ये लड़ाई कम मत करना, लस्सी में पानी डाल डाल कर लड़ाई बढ़ाते चले जाना। ये सारी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही आपस में खुश रहना चाहते हैं। नन्नू ने अदालत के थ्रू एक एक्शन लिया था जिसमें ये बोला गया था मेरे बच्चे को ना दिखाया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एपिसोड वो मतलब अनलिस्ट हो गए थे, वो हाइड कर दिए गए थे, लेकिन अब पब्लिक के सामने धीरे धीरे आ रहे हैं जिसमें चिंटू भी भागता दौड़ता नज़र आ रहा है। चलिए ये सारी वो बातें थी जो मैंने अभी क्लियर कर दी आप लोगों के साथ कि ये पति पत्नी का रिश्ता अभी यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है, सफाई की ज़रूरत है। रिप्लाई टू रिप्लाई खेलना बंद करें। नन्नू ने तो बोल दिया मैं रिप्लाई अब नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जैसा मुझे प्रवोक किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि मैं गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोलूं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन अब अगर पुत्तन फिर से पुराने वर्के खोलने से बाज नहीं आएगी तो मैं भी चुप्पी लगाकर नहीं बैठूंगा। मैं भी उन पलों की, उन जादों के झरोके से एक बार फिर से इन लोगों को झकवाऊंगा कि कहूँगा देखो ये है तुम लोगों के असली चेहरे। तो रिश्तों में मर्यादाएं नहीं रही, सारी सीमाएं टूट गई। तो आज इन कपल को देखकर जहाँ पर ऐसे लोगों ने एक सीख तो ली होगी जो अभी शादी करने जा रहे हैं, जहाँ नए नए रिश्ते में जुड़े हैं, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगे, वो चाहते होंगे कि हमारा भी एक पति पत्नी का रिश्ता बने, है ना, हम भी अपनी लाइफ के कुछ सपने जो है संजोए हैं उनको एक के बाद एक साकार करें। तो उन लोगों को कहना चाहती हूँ ऐसे कपल को देखकर आप एक सीख जरूर लीजिए कि जो परिवार होते हैं ना वो बच्चों को समझाकर चलते तो हैं, लेकिन जहाँ पर परिवार ही बच्चों को खराब करने पर तुल जाए ना, तो बच्चे जो है ना ऐसे निकलकर सड़क पर अपने घरेलू विवाद लेकर आते हैं। तो आप लोग अगर अपने ज़िंदगी के रिश्तों में प्यारे प्यारे सपनों में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो जल्दी सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। और एक बात, अगर एक नाराज़ है ना, पति नाराज़ है तो पत्नी उसको मना ले जल्दी से। अगर पत्नी नाराज़ है तो पति बिना कुछ बोले कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे करके उसको मना ले। मैं यही चाहती हूँ। रिश्तों में तकरार थोड़ी बहुत तो चलती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है ना। लेकिन ऐसी वाली नहीं, ये गंदगी नहीं, ये गंदगी कुछ ज़्यादा हो गई जो कि हमें पसंद नहीं आ रही, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी जस्ट पुत्तन का जो एपिसोड आया वो मैं देखती हूँ, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड लेकर आती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।